और आरोप जो है वो मौके का जो हमारी सरकार का मुखिया है एलजी मनोज सिन्हा है उस पर लगे हैं। और आरोप जो है वो मौके का जो हमारी सरकार का मुखिया है एलजी मनोज सिन्हा है उस पर लगे हैं, लेकिन एवज में एक लफ्ज जो है वो सरकार ने नहीं बोला। तो इतना बड़ा गड़बड़ झाला 13,000 करोड़ का 13,000 करोड़ का 13,000 करोड़ का, यही एक मर्तबा खुद एलजी साहब ने और दूसरी मर्तबा जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें भरी महफिल में जहाँ पे और आला अधिकारी बैठे थे, मतलब बड़े तल्ख शब्दों में उस बैठक में से उठकर बाहर जाने को कहे। जम्मू परिवर्तन देख रहे हैं आप और मैं हूं वंदना हंसमल गायन। जम्मू परिवर्तन अक्सर बात करता है जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर और आज हमारे साथ मौजूद है जगदीप सिंह जी जो कि कांग्रेस सीनियर लीडर हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, क्या कुछ इनका कहना है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी और आपके इस मंच को देखने वाले तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी जगदीप सिंह जी, सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा हालात है उन पर बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वंदना जी, मुझे ना किसी शायर का एक कलाम याद आ रहा है कि जिधर देखता हूँ उधर शमशान है, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान है। तो हालात तो हर तरफ बड़े बदतर परिस्थितियों में है, फिर चाहे इस प्रदेश का छोटा दुकानदार है, दिहाड़ीदार है, आम आदमी है, छात्र वर्ग है, महिलाएं हैं, मतलब सूरत हवाल कुछ ऐसे बन चुके हैं। एक तरफ महंगाई की मार ने लोगों का बुरा हाल कर रखा हुआ है और दूसरी तरफ इस प्रदेश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसने भी लोगों को बड़ा उदासीन सा बना दिया है। खासतौर से जो हमारे युवा नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, तो लबोलबाब कमतर शब्दों में ये है कि आज इस प्रदेश की परिस्थितियां, चाहे वो सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं या हम कहें पारिवारिक हैं, कहीं ना कहीं मौके की सरकार की उदासीनता की वजह से, इनकी मैं कहूँगा लंबा दृष्टिकोण ना रखने वाली जो इनकी सोच है उसकी वजह से आज उसका असर जो है वो हर आम आदमी पर दिख रहा है। बात की है आपने भ्रष्टाचार की, तो किस तरह का भ्रष्टाचार, थोड़ा सा जनता को आप बताएंगे? देखिए, मुझे तो कई बार हैरत होती है जब इनके भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो उफ तक नहीं करते, आगे से एवज में इनको ये भी नहीं लगता कि कम से कम कोई जवाब तलबी हमारी अगर होती है, हमसे कोई सवाल पूछता है तो हमारा भी कोई जिम्मेदारी बनती है। ताज़ा मिसाल आप देखिए, जल शक्ति विभाग में मैं आपको बताऊं, मैं विगत कई सालों से विजयपुर विधानसभा में काम कर रहा हूं। तो विजयपुर विधानसभा का जो पुरमंडल इलाका है जिसको छोटा काशी कहते हैं, आप आज भी जाइए, वहां पे आपको अमूमन ऐसे घर मिलेंगे जिन घरों के बाहर लोगों ने ड्रम लगा के रखे हुए हैं, महीने में 2 या 3 मरतबा पानी आता है। तो वो लोग जो हैं वो कुएं का फंगस लगा पानी पीने को मजबूर हैं। और जल शक्ति विभाग में 13,000 करोड़ के गड़बड़ झाले का आरोप कोई विपक्ष का नेता नहीं लगा रहा। एक आईएएस ऑफिसर जो सरकार की मशीनरी का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा पुर्जा है, उसने बड़ी बेबाकी से ये आरोप लगाए और आरोप जो है वो मौके का जो हमारी सरकार का मुखिया है एलजी मनोज सिन्हा है उस पर लगे हैं। उसके साथ साथ कई ऐसे तमाम अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं उन पर लगे हैं, लेकिन एवज में एक लफ्ज जो है वो सरकार ने नहीं बोला। तो इतना बड़ा गड़बड़ झाला 13,000 करोड़ का यही बताता है। अब आप भी लगा रहे हैं, तो अगर आप इस आरोपों को लगा रहे हैं तो क्या आपके पास कोई प्रूफ है? आप मुझे वंदना जी एक बात बताइए, विपक्ष के किसी आरोप को साबित करने की नौबत तो तब आती है ना जब आरोप हम लगा रहे हो। जब आपकी ही सरकार का एक आला अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो ये आरोप ही नहीं लगा रहा, अलबत्ता जिस तरीके का अभद्र व्यवहार उस शख्स के साथ किया गया, अशोक परमार साहब के साथ, मतलब उनका साफ कहना है कि वो दलित समाज से आते हैं और हालम ये है, उनकी कंप्लेन को अगर आप देखें 2 दफा, एक मर्तबा खुद एलजी साहब ने और दूसरी मर्तबा जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें भरी महफिल में जहाँ पे और आला अधिकारी बैठे थे, मतलब बड़े तल्ख शब्दों में उस बैठक में से उठकर बाहर जाने को कह दिया। दूसरी बात, जब एक इतना बड़ा अधिकारी इतने आरोप लगा रहा, मैंने अभी आपको कहा कि लोग फंगस लगा पानी पीने को मजबूर हैं, तो वो किनकी प्यास को छीना इन लोगों ने? और अगर कोई घोटाला नहीं हुआ तो क्यों सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया? हाँ, जरूर 2-4 छोटे दर्जे के, छोटे लेवल के जो अधिकारी हैं वो जरूर बोले, बट दिस इज नॉट द वे हाउ यू वुड बी इन अ पोजीशन टू प्रोक्लेम और टू प्रूव
that we are not at the fault. If you are not, then why you didn't face the public? Why you didn't clear it properly? Why you didn't explicate it accordingly? तो सवाल ये है कि ये सिर्फ चुप्पी जो इनकी है वो बताती है, रहस्यमय चुप्पी जो है, कि ये आरोप कहीं ना कहीं सही है। और आप इसके साथ देखिए कितनी बातें इस पर हम कर सकते हैं। आपने देखा सब इंस्पेक्टर्स के टेस्ट हुए, कितने बड़े दर्जे का उसमें गड़बड़ झाला था। ठीक है जी, ठीक है, आपसे नहीं बन पाया, आप उतना बढ़िया तरीके से सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, समझ में आता है। लेकिन जब आरोप तय हो गए, आप मुझे बताइए, जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट आपने कहा आप सक्षम नहीं है, कौन सक्षम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी या एडमिनिस्ट्रेशन? क्योंकि इस वक्त तो यूटी है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। देखिए, परोक्ष रूप से तो भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। क्या कांग्रेस सक्षम है? कांग्रेस सक्षम रही है जनाब। इस देश को 70 सालों से लंबा अंतराल है, 7 दशक से बड़ा अंतराल है। ये कांग्रेस ने ही इस देश को आकार दिया है। चलिए, अगर कांग्रेस सक्षम थी तो डेली वेजर्स बड़ी देर से सड़कों पर है, उस वक्त डेली वेजर्स के लिए कांग्रेस ने क्यों नहीं कुछ सोचा? बढ़िया घेर दिया आप, मैं जवाब दूंगा आपको इसका भी। पहले मैं अपनी ये बात पूरी कर लूं। मैंने कहा कि जब एक ऐसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड थी, आपने दोबारा उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो ये आपकी मंशा को बताता है। अब आपने सवाल किया कि कांग्रेस जब खुद सत्ता में थी तो कांग्रेस ने क्यों नहीं डेली वेजर्स के मामले, मसले मसाइल हल किए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कांग्रेस जब भी सत्ता में रही एक घटक दल रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो कश्मीर आधारित सियासी तंजीमें थी वो अहम घटक दल उन सरकारों के रहे। मसलन 2008 में जब गुलाम नबी आजाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, जम्मू से मुख्यमंत्री दिया, तो जो समझौता हुआ था आपको याद है। दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद साहब जो है वो खुद तो उन्होंने 2.5 साल सरकार जो है वो बीइंग चीफ मिनिस्टर उसको चला लिया, और जब इनकी बारी आई तो हीलिंग टच का मामला उठा दिया, फिर भूमि आंदोलन ने वो सरकार चलने नहीं दी। तो ऐसी परिस्थितियां कभी बनी ही नहीं कि कांग्रेस को वो मौका मिल पाता कि इन तमाम तरह के अस्थायी, अनुबंधित या जो कर्मचारी इन्होंने एडहॉक बेसिस पर रखे हैं उनको नियमित कर पाते। ये सच बात है, कांग्रेस को कभी वो मौका मिला नहीं। लेकिन अब जो परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं समूचे प्रदेश के अंदर, यकीन मानिए ये ना केवल कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बातें शामिल होंगी, अलबत्ता जैसे बाकी अन्य राज्यों में कांग्रेस जहां जहां जीती, कांग्रेस ने बड़े कम समय में अपने तमाम वादे पूरे किए। और मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि हमारे तमाम अस्थायी कर्मचारी अलग अलग महकमों के, जो करीब 1.5 लाख जिनकी गिनती बैठती है, इन तमाम कर्मचारियों के जीवन में अगर कोई खुशी लाएगा, एक लंबे इंतजार के बाद अगर वो नियमित होंगे, तो वो निश्चित तौर पर कांग्रेस ही वो पार्टी है जो इतना बड़ा फैसला इतने धाकड़ अंदाज में लेकर चलिए, दावे तो सभी बांधते हैं। अब देखना ये है कि जो इन्होंने दावा बांधा है कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्या डेली वेजर्स जो इतने सारे ढेर सारे 60,000 के करीब जो है प्रदर्शन करते हैं, क्या कांग्रेस उन पर खरी उतरेगी या नहीं? और जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, अभी बात की जाती है कश्मीर की। चलिए, हम एक बार फिर से विपक्षी से हम सवाल क्या पूछेंगे, हम तो रूलिंग से भाई सवाल पूछेंगे। अभी कश्मीर की बात कर लेते हैं। कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन लगातार वहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार आईडी पकड़ी जा रही है, लगातार एलओसी से क्रॉस हो रहे हैं आतंकी। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अभी ये जो शब्द आपने कहे, मैं थोड़ा सा अपना इसमें संशोधन डालना चाहूंगा। कांग्रेस ने जहां जहां जो वादा किया उसको पूरा किया, ये सच है। और ये भी सच है कि कांग्रेस को कभी फुल फ्लेज गवर्नमेंट में आने का मौका उस तरीके से नहीं मिला। लेकिन आज जो हालात है, मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि ये तमाम मांगे जो जम्मू की हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम की हैं, उनको कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आएगी पूरा करेगी। अब रही बात कश्मीर की सूरत हवाल की, देखिए कश्मीर ने करीब 3 दशक जो है वो आतंकवाद के, दहशतगर्दी के उस सुर्ख और स्याह दौर को देखा है बड़ी करीब से। और ये भी सच है, आपको याद होगा जब वाजपेयी साहब यहाँ आए थे, बहुत बढ़िया दृष्टिकोण था उनका। बेशक वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कांग्रेस का ऐसा किरदार नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच थी कि बातचीत के जरिए अमन और खुशहाली जो है अगर लानी है, तो वार्तालाप जो है वो एक अहम उसमें भूमिका निर्वाह करेगा वार्तालाप। तो कहीं ना कहीं वाजपेयी साहब का जो वो दृष्टिकोण था, उस पर ये सरकार कहीं खरी नहीं उतरी। सख्ती इन्होंने जी भर के की है, लेकिन बावजूद उसके ये जो इनके दावे हैं कि आतंकवाद पर इन्होंने नकेल कसी है, वो आज पूरी दुनिया को पता है, जग विदित बात है। जिस तरीके से आए दिन हमारे जवान तो जवान
यहाँ तक कि ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, निरंतर आतंकी हमले हो रहे हैं। आपने आईडी ब्लास्ट का जिक्र किया, घुसपैठ का जिक्र किया, ये सब चल रहा है। तो हमारा ये मानना है कि कश्मीरी जो आम कश्मीरी है, फिर चाहे वो शिकारे वाला है, बल्ले बनाने वाला है, या कोई छोटा मोटा काम करने वाला कामगार है, वो अमन चाहता है। वो चाहता है, वो उसको उसने एक बड़ा लंबा अरसा जो है वो दहशतगर्दी को बड़ा बड़ा मतलब गंभीरता से झेला है और बड़ा करीब से झेला है। वो चाहता है शांति हो, अमन हो। लेकिन जिन पॉलिसीज को लेकर मरकजी सरकार कश्मीर को हैंडल कर रही है और नए नए एक्सपेरिमेंट्स कश्मीर के साथ किए गए, उससे इस सरकार ने अपना विश्वास खोया है। खास तौर से धारा 370 की टूटन के बाद अगर ये समझते हैं कि ये कश्मीर में शांति ले आए हैं, तो ये एक मुगलाते से ज्यादा कुछ नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जगदीप सिंह, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, और इनका साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से जम्मू कश्मीर में सब कुछ उथल पुथल है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहे जम्मू परिवर्तन के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंस मलकाइन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।